वीडियो के इस अंक में मुजफ्फरपुर बिहार की एक घटना और घटना के बाद बुलडोजर के प्रयोग से संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे। और यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में घटी थी और पहली बार बिहार सरकार के द्वारा यानी कि बिहार राज्य में बुलडोजर का प्रयोग ठीक उसी तरीके से किया गया है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 में 17 से शुरू किया था और यह नीति काफी अन्य राज्यों में भी प्रयोग की गई। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। तो जो अपराधी हैं इस समय आपने देखा होगा कि जो दबंग और रसूखदार अपराधी हैं इनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं और इनको कानून का कोई भय नहीं होता। इनको यह लगता है कि कानून इनकी जेब में है, कानून इनकी मुट्ठी में है और इनको यह भी लगता है कि अगर कुछ अपराध इनके द्वारा होता है तो इनकी कौन क्या बिगाड़ लेगा। और यह देखने में भी आता है कि ये अपने रसूख का, अपने पैसे का प्रयोग करके सबूतों, गुनाहों, कानून को और अच्छे वकीलों के माध्यम से सारे न्याय को अपने फेवर में लाने की छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और कमजोर व्यक्ति के ऊपर ये हावी हो जाते हैं और अपने तरीके से न्याय को और इस न्याय के प्रक्रिया को अपने तरीके से चलाने में कामयाब हो जाते हैं और न्याय मिल नहीं पाता। तो मुजफ्फरपुर बिहार में अनुसूचित जनजाति की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और इस मामले का आरोपी था संजय राय, जो दुष्कर्म के सामूहिक मामले का अपराधी था। तो इसमें सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार शाम को बीते शुक्रवार को उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उसके मकान में जो बहुत से जो कीमती सामान थे और कुछ सामान थे उनकी जब्ती और कुर्की कर दी गई और इसको थाने पे ले आया गया। तो यह देखने में पहली बार हुआ है और बीजेपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा जो नीति 2017 में शुरू की गई थी, यह अपराधियों में एक भय पैदा करने के लिए की गई थी, क्योंकि उनको लगता है कि वह सब कुछ करने के बाद अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके कानून की अपने तरीके से व्याख्या करवा के कहीं ना कहीं वो बच निकलते थे और इनके अंदर भय नहीं रहता था। तो कानून जब अपना काम करेगा तब करेगा, लेकिन जो कानून की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है और लोगों के दिमाग से सारी घटनाएं मिट जाती हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में यह भय रहेगा कि उनको प्रत्यक्ष बड़ा नुकसान हो सकता है तुरंत घटना के बाद, तो इसका असर बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो इस नीति को योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआत से अपनाया था 2017 से और यह नीति कई राज्यों में प्रयोग हो रही। तो यह संजय राय जो कि मुजफ्फरपुर का था, तो इसके खिलाफ वहां की पुलिस ने अभियान चलाया गिरफ्तारी का और उसको फरार घोषित किया। इसके बाद उसके मकान पर नोटिस चस्पा की गई, क्योंकि पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और वह पकड़ में नहीं आया। उसको सूचना दी गई तो उसके मकान पर नोटिस चस्पा की गई, जब्ती की, कुर्की की और बुलडोजर चलाने की। इसके बाद बीते शुक्रवार को वहां के अंचलाधिकारी सीओ जो कि मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे, मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम और बुलडोजर टीम जाके उसके मकान को ध्वस्त करती है और मकान में जो कीमती सामान रखे थे उनकी कुर्की करके उसको थाने ले आया जाता है। तो यह पहली बार बिहार में केस सामने आया है। एस्बेस्टस का एक मकान था जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, दूसरे मकान के खिड़की, दरवाजे और कीमती चौखट तक वहां से नोच लिया गया और मकान को की बुरी तरीके से दुर्दशा कर दी गई। तो यह अपराधी संजय कुमार फरार है और इसका एक सहयोगी छापे में मिथिलेश कुमार नाम का गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार के साथ साथ एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई जिसका इस अपराध में प्रयोग किया गया था। तो यह नीति बिहार में पहली बार दिखाई दी है, सबसे बड़ी बात यही है। और यानी अब आगे आने वाले समय में बिहार में भी इस नीति का धड़ल्ले से प्रयोग होने वाला है और अपराध जगत में अपराधियों में यह भय पैदा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कानून का भय तो इन्हें रह नहीं गया है और इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, जिस वजह से कानूनी प्रक्रिया में छेड़छाड़, तोड़ मरोड़ हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो जब सरकार की नीयत साफ होगी, सरकार सुशासन वाली सरकार होगी, तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई सही दिशा में जाएगी और अपराधियों में भय पैदा कर सकेगी। इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से यही कहा, लाल किले की प्राचीर से यही कहा कि भ्रष्टाचार के दिमक से पूरा देश, हर देशवासी प्रभावित है और बुरी तरीके से परेशान है। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह एक भय का माहौल पैदा कर देना चाहते हैं, जिससे अपराधी अपराध करने के पहले 10 बार सोचे कम से कम। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में उनकी प्रतिष्ठा को भी बहुत चोट लगेगी,
लेकिन उनकी प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है। और यह उनकी नीयत थी जो अन्य राज्यों में भी बीजेपी के शासित और जो गठबंधन की एनडीए सरकार है वहां पर भी यह नीति पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये बिहार की पहली बार की घटना थी। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स और किसी घटना के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।